गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय चल रहा है SST 9th का, वो चल रहा है खाद्य सुरक्षा से संबंधित। खाद्य सुरक्षा है ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है और प्राथमिक आवश्यकता है। जिस प्रकार शुद्ध हवा में व्यक्ति सांस ले पाता है और हवा के बिना क्या है वो सांस नहीं ले पाता, उसी प्रकार क्या है कि भोजन के बिना क्या है उसका शरीर है, उसके जो कार्य है वो सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार हवा का संबंध मनुष्य से, उसी प्रकार भोजन का संबंध भी क्या है, मनुष्य के शरीर को गतिशील बनाए रखने के लिए, उसको स्वस्थ व हष्टपुष्ट बनाए रखने के लिए प्रमुख योगदान देते हैं। तो हम कुछ दो कहानियां हैं अपने पाठ के माध्यम से, उन कहानियों का अध्ययन करेंगे और परिवार की स्थिति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उनका व्यवसाय क्या है, किस प्रकार उनके परिवार में सदस्य हैं वो आजीविका के साधन से दूसरे संबंधित कार्य कर रहे हैं, या परिवार में कमाने वाले सदस्य कितने हैं, इसके साथ उनकी जो खाद्य पदार्थों की जो आवश्यकताएं हैं क्या वो पूर्ण हो पा रही है, क्या उनकी खाद्य पदार्थ की जो पौष्टिक आवश्यकताएं पूर्ण हो पा रही है क्या, इसके बारे में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। तो आज की जो हमारी पहली कहानी है वो है रामू की कहानी। रामू है वो एक सामान्य गांव में रहने वाला व्यक्ति है और रामू का जो गांव बताया गया है, रामू का गांव है रायपुर गांव। तो प्रमुख रूप से पहली बात आती है कि रामू कहाँ निवास करता है, गांव में रहता है, उस गांव का नाम क्या है, रायपुर गांव है। बात आगे हम करते हैं कि अनियमित खेतीहार मजदूर की, यानी प्रमुख रूप से जो रामू है वो अनियमित प्रमुख रूप से खेतीहार मजदूर है। अनियमित का मतलब हो गया कि लगातार उस कार्य से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन लगातार वह 12 महीने कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि कृषि है प्रमुख रूप से वो वर्षा पर निर्भर करती है और 12 महीने कृषि नहीं हो पाती। बात करते हैं कि बड़े बेटे की आयु है रामू के, वो कितने वर्ष का है। तो रामू का जो बड़ा बेटा है उसकी जो आयु है वो बड़े बेटे की 10 वर्ष बताई गई है। अब 10 वर्ष होने के कारण क्या उसकी आयु तो कम है, लेकिन कई बार क्या होता है परिवार की आवश्यकताएं ऐसी होती है, परिवार की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाती, तो बच्चे जो छोटी उम्र में भी होते हैं तो वो कुछ न कुछ कार्य करते हैं। बात करते हैं कि जो बेटा सोनू है जिसकी आयु 10 वर्ष है, वो भी क्या है परिवार के आर्थिक सहयोग के लिए कुछ न कुछ कार्य करता है, जिससे परिवार की आमदनी में सहयोग मिले, परिवार की जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो सके और परिवार को असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े। तो बेटा जो सोनू है वो पशुओं की देखभाल करता है, यानी पशुओं के देखभाल कराने का, उनको चराने का, उनको साफ सफाई का काम है, या उनको नीरा वगैरह देना है, जो भी है उन संबंधित सारे काम करता है। बात वो काम करता कहाँ है, किसके पास करता है, तो गांव का ही जो सरपंच है सतपाल, उसके यहाँ पे जो रामू का बेटा है सोनू वो काम करता है। कहाँ करता है, सतपाल सरपंच है उसके पास में, और क्या काम करता है, पशुओं की देखभाल का काम करता है। बात आती है कि बेटा कितने समय तक कार्य करता है, तो बेटा है वो सतपाल सरपंच के यहाँ वर्ष भर कार्य करता है, यानी 12 महीने हैं उसके यहाँ ही देखभाल करता है पशुओं की। अब बात आती है कि जब वर्ष भर कार्य करता है तो उस वर्ष भर कार्य के बदले जो उसको प्राप्त होती है, जो उसका श्रम, जो उसका लाभ, वो उसको कितना मिलता है, क्या वो अधिक मिलता है, सामान्य मिलता है या कम मिलता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बात आती है कि बेटा जो वर्ष भर कार्य करता है उसको जो वेतन मिलता है वो 1000 रुपये मिलते हैं, यानी काम अधिक करने के बाद, अधिक समय देने के बावजूद जो उसको लाभ मिलता है, जो उसको श्रम का भुगतान किया जाता है, वो वेतन बहुत कम मिलता है। कितने रुपए के रूप में मिलता है, 1000 रुपये मात्र उस बच्चे को, सोनू को मिलते हैं। बात आती है कि रामू के परिवार में और कौन कौन सदस्य प्रमुख रूप से है, तो रामू के 3 और बच्चे और 2 बेटियां हैं। इस प्रकार रामू का जो परिवार है वो एक काफी बड़ा परिवार है। रामू के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। बात आती है कि बच्चे हैं क्या वो सभी छोटी उम्र के हैं या कुछ बड़ी उम्र के हैं, तो सामान्यतः जो बच्चों की आयु है वो काफी छोटे बच्चे हैं और उनकी आयु 10 वर्ष से भी कम बताई गई है। इस प्रकार जो घर में जो बच्चे हैं वो एक प्रकार से हम कहें तो आर्थिक रूप से सहयोग करने वाले बच्चे नहीं हैं। बात आती है कि बच्चों की उम्र है वो बहुत कम है और काम करने के योग्य नहीं है। जब बच्चों की आयु कम है तो क्या है, आर्थिक रूप से अपने परिवार के कार्यों में सहयोग नहीं दे सकते, आर्थिक रूप से परिवार को लाभ नहीं पहुंचा सकते। वो क्या है कि घर पे रहने की उम्र है, उनकी खेलने कूदने की उम्र है, न कि आर्थिक सहयोग की उम्र है, आर्थिक रूप से कार्य करने की उनकी उम्र है। बात आती है कि पत्नी जो है रामू की, उस पत्नी का नाम क्या है, तो रामू की जो पत्नी है उसका नाम है सुनहरी। क्या नाम है, सुनहरी। तो सुनहरी भी क्या है कि कुछ न कुछ कार्य करती रहती है। तो प्रमुख जो उसका कार्य है वो बताया गया है सफाई व गोबर उठाने का कार्य है। तो इस प्रकार पत्नी सुनहरी है वो साफ सफाई का काम करती है, साथ में गाय वगैरह का, भैंस वगैरह का गोबर उठाने का कार्य भी करती है। लेकिन जो ये कार्य उसको मिला हुआ है
ये अधिक समय के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए अंशकालिक कार्य उसको मिला हुआ है। बात आती है पत्नी का काम कम समय का, यानी पत्नी का काम है वो 12 महीने को ये काम नहीं होता, उसको कम समय के लिए और अंशकालिक समय के लिए उसको एक काम प्राप्त है। काम क्या है सुनहरी का? पशुओं से संबंधित है और गोबर उठाने का काम उसका प्रमुख रूप से बताया गया है, साफ सफाई का काम बताया गया है। बात आती है कि जो पत्नी सुनहरी है जो ये काम करती है, उस काम के बदले उस सुनहरी को, रामू की पत्नी को क्या प्राप्त होता है? क्या उसको धन प्राप्त होता है या उसको कुछ खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं, पीने की वस्तुएं उपलब्ध होती है? तो प्रमुख रूप से सुनहरी को उसके काम के बदले जो वस्तु प्राप्त होती है प्रमुख रूप से वो है आधा लीटर दूध, यानी उसको 1 लीटर से भी दूध है वो कम मात्रा में मिलता है, आधा लीटर ही दूध प्राप्त होता है। जब परिवार में सदस्यों की संख्या क्या है? बहुत अधिक है, तो आधे लीटर दूध से जब परिवार में सदस्य अधिक हो तो उनकी आवश्यकता है वो दूध संबंधी कैसे पूर्ति होगी। बात करते हैं सब्जियां और पका खाना। इसके साथ दूध के साथ उसको क्या है कि कुछ सब्जियां भी प्राप्त होती है और कुछ पका खाना है वो भी उसको उस काम के बदले, उसको श्रम के बदले प्राप्त हो जाता है, जो परिवार के उसके सहयोग के रूप में कार्य करता है। बात आती है कि व्यस्त मौसम में पति पत्नी कृषि, यानी जब कृषि का कार्य होता है, जब उसके मौसम के अनुसार कार्य होता है तो पति पत्नी दोनों साथ में कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं? कृषि का कार्य करते हैं, और वो बुआई का, निराई का और कटाई का काम दोनों मिलके कार्य करते हैं। बात आती है दोनों के कार्यों से आमदनी में वृद्धि। जब परिवार में क्या है कि एक सदस्य काम करने वाला हो, जब परिवार के अन्य सदस्य क्या है सिर्फ खाने वाले हो, तो उस परिवार की जो आमदनी है, आर्थिक स्थिति है वो एकदम निम्न रहती है और किसी प्रकार से वो परिवार है वो प्रगति नहीं कर पाता। तो यहाँ तो क्या है, रामू का बेटा है वो सरपंच के यहाँ काम कर रहा है, रामू की पत्नी है वो सफाई का, गोबर उठाने काम कर रहे, रामू स्वयं काम कर रहा है। तो इस प्रकार परिवार में 3 सदस्य है वो आर्थिक रूप से सहयोग करने वाले हैं। बात आती है कि कृषि एक मौसमी कार्य, यानी कृषि है वो प्रमुख रूप से एक मौसमी कार्य। मौसमी कार्य का मतलब हो गया मौसम पे निर्भर करता है। मौसम पे निर्भर किस प्रकार से करता है? कृषि कार्य प्रमुख रूप से किस पे निर्भर है? वर्षा पे निर्भर है। जब वर्षा होती है तो कृषि कार्य किया था, जब वर्षा नहीं होती तो वो कार्य उनका समाप्त हो जाता है, उनसे छिन जाता है। बात आती है रामू का जो कार्य है प्रमुख रूप से, या रामू कौन कौन से प्रमुख रूप से कार्य करता है तो उसकी बात करते हैं। तो रामू प्रमुख रूप से खेतों में बुआई का कार्य, पौधे रोपण का कार्य और फसल कटाई का समय, फसल कटाई का कार्य करते हैं। 3 प्रमुख रूप से कार्य उसके रहे हैं। फसल की बुआई करना यानी बीज वगैरह बोना, इसके साथ क्या है दूसरा कार्य? पौधे रोपण करना, जगह जगह पे स्थान स्थान पे उसको बताए गए हैं, उसको लक्ष्य दिया गया उतने पौधे रोपण करना। तीसरी बात उसको फसल कटाई के समय फसल कटाई का कार्य उसको मिल जाता है। बात आती है वर्ष में 4 माह है बेरोजगार। वर्ष में जो 12 महीने हैं उनमें से 4 माह तक जो है रामू उसको रोजगार नहीं मिलता और 4 महीने वो बेरोजगार रहता है, उसके पास किसी प्रकार की कोई आमदनी का अन्य साधन नहीं हो पाता। बात आती है फसल पकने व तैयार होने तक, यानी जो उसकी बेरोजगारी है ये किस समय तक प्रमुख रूप से रहती है? तो एक जब फसल बुआई का कार्य हो गया उसके बाद फसल पकने तक, और दूसरा जो प्रमुख जो उसका हो गया बेरोजगारी समय वो हो गया तैयार होने के बाद में। जब फसल कट के तैयार हो जाती है उसके बाद उसका कोई काम नहीं रहता, तो उस स्थिति में उसको क्या है बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। बात आती है 4 माह है दूसरे काम की तलाश। जब उसके पास कृषि का कार्य नहीं होता तो वो अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दूसरे काम की तलाश करता है, तो दूसरे काम की खोज करता है ताकि उसकी आर्थिक स्थिति है वो लगातार सही बनी रहे और उसकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो भी पूर्ण होती रहे। बात आती है कि ईंट भट्टे व निर्माण कार्य में काम। जब वो काम की तलाश करता है, काम की सर्च करता है, तो उसको जो उसकी आवश्यकता के अनुसार है, उसकी योग्यता के अनुसार वो कार्य मिलता है। उसकी जो योग्यता है वो शिक्षित कम होने के कारण, पढ़ाई लिखा कम होने के कारण, अन्य उसको कार्य नहीं आने के कारण जो उसको कार्य मिलता है वो ईंट भट्टे का या जो निर्माण कार्य चल रहे हैं भवन के, वो प्रमुख रूप से उसको कार्य उपलब्ध होते हैं। कब उपलब्ध होते हैं? जब कृषि का कार्य नहीं होता, वो कार्य की तलाश करता है तब। बात आती है परिवार के लिए भोजन व जरूरी वस्तुएं उपलब्ध। अब परिवार में जब सदस्य 3 कमाने वाले हैं, पत्नी, बेटा और स्वयं, तो उनकी भोजन संबंधी आवश्यकताएं हैं और कुछ बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो आसानी से उपलब्ध होने के कारण उनकी सुविधाएं हैं वो सारी आसानी से पूर्ण हो जाती है। बात आती है कभी कभी बच्चों का भूखे पेट सोना। जब कृषि है उसमें उत्पादन कम होता है और जब पत्नी का कार्य है वो अंशकालिक समय का बताया गया, यानी कुछ समय उसको कार्य मिलता है कुछ समय नहीं मिलता, तो उसका काम छूट जाता है। तीसरी बात है कि जो स्वयं रामू है वो कृषि कार्य करता है, तो कृषि कार्य होता तब तक उसको रोजगार रहता है, लेकिन जैसे कृषि कार्य पूर्ण हो जाता है तो वो बेरोजगार हो जाता है।
तो इस कारण क्या है, कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न आ जाती है कि बच्चे हैं उनको खाली पेट यानी भूखे भी सोना पड़ता है। उनकी 2 समय की जो भोजन की आवश्यकता है वो भी कभी कभी क्या है कि बेरोजगारी के कारण या श्रम नहीं मिलने के कारण, कार्य नहीं मिलने के कारण बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न भी हो जाती है और बच्चों को भूखे पेटे सोना पड़ता है। बात आती है दूध व सब्जियां नियमित उपलब्ध नहीं। हम बात करें नियमित यानी लगातार, जो घर में जो परिवार में जो सब्जियों की आवश्यकता होती है, जो भोजन की आवश्यकता है, वो नियमित रूप से सब्जियां उपलब्ध नहीं हो पाती। 2 दिन उपलब्ध हो गई, 4 दिन उपलब्ध नहीं हुई, हफ्ते में 1 दिन उपलब्ध होगी, इस प्रकार अनियमितता रहती है। इस कारण बच्चों को, परिवार के सदस्यों को जो हरी सब्जियां हैं, पौष्टिक सब्जियां हैं, वो भी क्या पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती। बात आती है मौसमी बेरोजगारी के कारण खाद्य दृष्टि से असुरक्षित है। मौसमी दृष्टि यानी जो मौसम पे निर्भर रहती है। इस कारण क्या है कि एक प्रकार से कहा जाए तो भोजन की दृष्टि से, खाद्य वस्तु की दृष्टि से वो क्या है, एक प्रकार से असुरक्षित है। यानी कुछ समय के लिए उसको भोजन उपलब्ध हो जाता है, कुछ समय के लिए उसको भोजन नहीं उपलब्ध। इसलिए सरकार को इस संबंध में प्रयास करने चाहिए कि जब बेरोजगारी की स्थिति हो तो लोगों को निम्न से निम्न स्तर के लिए क्या है कि ऐसे प्रयास किए जाए, उनके भोजन से संबंधित जो आवश्यक उनकी वस्तुएं हैं, पदार्थ है, वो उनको उपलब्ध हो जाए और उनकी खाद्य सुरक्षा संबंधित जो आवश्यकताएं हैं वो सामान्य रूप से पूर्ण हो सके। हमने बात की रामू की कहानी की। रामू में के परिवार में प्रमुख रूप से हमने एक बात देखी कि रामू के परिवार में जो कमाने वाले सदस्य हैं उनकी संख्या अधिक है, जिस कारण रामू की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो अधिकतर पूर्ण हो जाती है। और जब मौसमी बेरोजगारी कारण जब उत्पन्न होती है तब उसको क्या है कि कुछ समय के लिए क्या है, भोजन संबंधी जो आवश्यकताएं हैं वो उसकी पूर्ण नहीं हो पाती। तो उसको कभी कभी क्या है, अपने समय में, अपने वर्ष भर में कभी कभी उसको क्या है, खाद्य असुरक्षा का सामना भी करना पड़ता है। हम दूसरी कहानी है वो पाठ की पढ़ते हैं। उसका जो प्रमुख पात्र है वो है अहमद की कहानी। अहमद के जीवन से संबंधित ये कहानी है, किस प्रकार उसके परिवार के सदस्य हैं, कौन काम करने वाला है, किस प्रकार उनकी आवश्यकताएं पूर्ति होती है, इससे संबंध में बातें करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि अहमद है वो कहाँ कार्य करता है प्रमुख रूप से। तो अहमद है वो बेंगलोर में रहता है और वहाँ एक रिक्शा चालक के रूप में, एक टैक्सी चालक के रूप में प्रमुख रूप से उसका व्यवसाय जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से कहे तो परिवहन का कार्य वो करता है। बात आती है कि झुमरी तलैया से बेंगलोर आया। बात आती है कि अहमद है वो बेंगलोर आने से पहले कहाँ रहता था। तो प्रमुख रूप से जो ये है अहमद है, पहले झुमरी तलैया में रहता था और वहाँ रोजगार की कमी के कारण क्या है वो स्थान छोड़ के और ये कहाँ आ गया, रामू बेंगलोर अहमद आ गया। बात आती है कि जो ये अहमद है उसके परिवार में प्रमुख रूप से कौन कौन से सदस्य हैं, कौन कौन से सदस्य उसके परिवार में उसके साथ में रहते हैं जो उस पर निर्भर है। तो बात आती है उसके परिवार में 3 भाई, 2 बहनें और बूढ़े माँ बाप है। अहमद के परिवार में उसकी बहनें, उसके भाई और उसके बूढ़े माँ बाप है जो प्रमुखतः उस पर निर्भर रहते हैं। बात आती है परिवार में कमाने वाला सदस्य कौन है। तो परिवार में कमाई की दृष्टि से बात की जाए तो उसके बूढ़े माँ बाप है वो कमा नहीं पाते, उसके भाई बहन है वो भी कार्य नहीं कर पाते। तो कमाने वाला जो परिवार में एकमात्र सदस्य है वो स्वयं अहमद है। अहमद के कार्य के आधार पे ही परिवार की सारी व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण रूप से चलती है। आजीविका का प्रमुख साधन कार्य जो करता है वो भी कौन करता है, अहमद ही करता है। बात आती है परिवार का भरण पोषण है प्रतिदिन के आय पर निर्भर है। यानी परिवार का जो भरण पोषण है, जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो किस पे निर्भर है, वो प्रतिदिन की आय पर निर्भर। प्रतिदिन का मतलब रोजाना जो उसको आय होती है, किसको, अहमद को, किस माध्यम से, परिवहन के माध्यम से। किस परिवहन के माध्यम से, रिक्शा के माध्यम से। तो रिक्शा के द्वारा उसको जो प्रतिदिन आय होती है, जो उसको लाभ प्राप्त है, उसके आधार पे उसका परिवार का भरण पोषण है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बात आती है अहमद का रोजगार सुरक्षित नहीं। अहमद का जो रोजगार है उसमें असुरक्षा की भावना है। क्या होता है कि कुछ दिनों तक तो उसका रोजगार है वो अच्छा चल जाता है, अच्छा लाभ प्राप्त हो जाता है। कुछ समय तक क्या होता है कि उसको रोजगार है क्या है, कम मिलता है, कम उसको बेनिफिट होता है, कम लाभ होता है। कुछ समय के लिए उसको लाभ अधिक होता है। इस प्रकार की उसके रोजगार है वो सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। बात आती है आय की अनियमितता। हम देखते हैं कि कुछ दिन तक तो इसको क्या है, आय अधिक प्राप्त होती है, जबकि उस आय अधिक प्राप्त होने के कारण क्या है कि उसको सवारियां अधिक मिलती है, जिस कारण उसको आय अधिक होगी। लेकिन जिस दिन मान लो सवारियां कम मिली, उसको कम उसकी सवारी है, वो टैक्सी में चढ़ी या बैठी, अपनी सुविधाओं का लाभ लिया, तो जब उसको सवारियां अधिक होती है तो लाभ अधिक मिला, जब कम होती है तो उसको लाभ भी कम होता है। इस कारण क्या अनियमितता उसकी जो आय की है वो बनी रहती है। बात आती है दैनिक आवश्यकताएं पूर्ण। लेकिन जो अहमद है वो अपनी रिक्शा चालक के कार्य के कारण क्या अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको लगभग क्या वो आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेता है, अपने परिवार का भरण पोषण है वो सामान्य रूप से कर पाता है।
बात आती है कभी कभी बचत भी। कभी कभी क्या है, उसकी सवारियां टैक्सी में अधिक बैठने के कारण क्या है कि परिवार की आवश्यकताएं पूर्ण करने के बावजूद भी क्या है कि उसके पास कुछ बचत हो जाती है, और जो बचत होती है वो ऐसे समय में उसके काम आती है जब उसकी लाभ कम मिलता है, सवारियां उसकी टैक्सी में कम बैठती है, रिक्शे में कम बैठती है। बात आती है अहमद को पीला कार्ड प्राप्त। अहमद को जो गरीबी रेखा के आधार पे जो कार्ड प्राप्त है वो पीला कार्ड प्राप्त है। पीले कार्ड का मतलब ये होता है सामान्यतः कि जो निर्धनता यानी गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जीवन यापन करने वाले हैं, उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है, उनको क्या प्राप्त होता है, नीला कार्ड प्राप्त होता है। बात आती है निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का कार्ड। प्रमुख रूप से जो पीला कार्ड है वो किस चीज से संबंधित है, किन आवश्यकताओं से संबंधित है, प्रमुख रूप से खाद्य पदार्थों की आवश्यकता से संबंधित है। और किन लोगों को प्राप्त होता है, जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो खाद्य पदार्थों से संबंधित अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाते या उनके पास धन की कमी है। बात आती है कि इस कार्ड से प्रमुख रूप से किस किस खाद्य पदार्थ में प्रमुख रूप से लाभ प्राप्त होता है। तो हमने बात की कि जो पीला कार्ड है वो खाद्य पदार्थों से संबंधित है। अब खाद्य पदार्थ कौन कौन से, उनके बारे में बात करते हैं। प्रमुख रूप से पर्याप्त गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल। एक प्रकार से क्या खाने की वस्तुएं उपलब्ध होती है, और मिट्टी का तेल है जिसके द्वारा क्या खाद्य वस्तुएं हैं उनको पकाने का कार्य भी किया जाता है। बात आती है बाजार से आधी कीमत पर वस्तुएं प्राप्त। अब जो इस कार्ड के माध्यम से जो वस्तुएं प्राप्त होती है अहमद को, वो बाजार में क्या अधिक मूल्य प्राप्त है, जबकि वो जब अपने पीले कार्ड के द्वारा जब इन वस्तुओं को खरीदता है तो उनकी कीमत है वो बाजार की तुलना में बहुत कम कीमत होती है, बहुत कम उसका क्या है, उसका खर्च लगता है, उसकी आमदनी खर्च होती है। बात आती है मासिक भंडार विशेष दिन खरीदता है। जो अपने मासिक भंडार का मतलब हो गया कि महीने भर की जो आवश्यकताएं हैं उसकी खाद्य वस्तुओं से संबंधित है, उन वस्तुओं को एक साथ खरीदता है। और खरीदता कहाँ पे है, जहाँ क्या है उचित मूल्य की दुकान है। उचित मूल्य की दुकान से वो क्या है कि इन चीज़ों को खरीदता है, और वहाँ क्या है उसके जो मूल्य लगते हैं वो बहुत कम मूल्य लगते हैं, उसकी आमदनी में बचत होती है, और उसको अपने परिवार की जो खाद्य पदार्थ की जो आवश्यकता है वो भी उसकी पूर्ण हो जाती है। बात आती है अपर्याप्त आय से परिवार का भरण पोषण। यानी उसकी आय है वो अपर्याप्त है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी उसकी आय इतनी अधिक हो जाती है कि उसके पास बचत शेष बच जाती है, कभी आय इतनी कम रहती है कि उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। इस पर हमने कहानी के माध्यम से चर्चा की। एक परिवार ऐसा है जहाँ सदस्य कमाने वाले अधिक है, एक परिवार ऐसा है जहाँ कमाने वाले एक ही सदस्य है। साथ में क्या है उनकी जो रोजगार है वो भी अनियमित है, वो जो कार्य कर रहे हैं उनकी आमदनी भी कम हो रही है। इसलिए आवश्यक ये है कि प्रमुख रूप से जो इनकी आवश्यकता है खाद्य सुरक्षा से संबंधित, इस आवश्यकता को सरकार के द्वारा पूर्ण किया जाए, और उन लोगों को चिन्हित किया जाए जिनको वास्तव में इस लाभ की सुरक्षा की आवश्यकता है, और आवश्यकता के आधार पर उन लोगों तक लाभ पहुंचाने का प्रयास भी करना समय समय पर करना आवश्यक बताया गया है।